क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का और उन सभी लोगों का जो डॉज कॉइन को प्यार करते हैं, इस एक यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डॉज कॉइन के बारे में और क्या डॉज कॉइन $1 जा सकता है। क्यों है मार्केट में डॉज कॉइन की हाइप। क्या सिर्फ एलन मस्क हैं जो डॉज कॉइन को पंप कर रहे हैं या इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। वो सब बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। साथ ही ये जानेंगे कि क्या डॉज कॉइन में हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए और क्या हो सकता है इसका एग्जिट पॉइंट, वो भी डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरीके के वीडियो हम रेगुलर लेके आते रहें। और अगर बेल आइकन के बटन को भी दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले। तो डॉज कॉइन की वेबसाइट के ऊपर इस टाइम पे हम हैं और यहाँ पे लिखा गया है 1 डॉज कॉइन बराबर 1 डॉज कॉइन, यानी कि एक डॉज कॉइन जो है वो एक डॉज कॉइन के बराबर ही है। ना तो इसका बिटकॉइन से कोई कंपैरिजन है, ना इथेरियम से कोई कंपैरिजन है, ना किसी और कॉइन से कंपैरिजन है। तो ये अपने आप को यहाँ पे बहुत सुपीरियर लेवल का कॉइन मानते हैं। थोड़ा सा डॉज कॉइन के बारे में अगर डिस्कस करने के लिए जाएं तो आप विकिपीडिया के ऊपर सर्च कर सकते हैं। कुछ लोग इसको डॉगी कॉइन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको डॉज कॉइन कहते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या कह के बुलाते हैं। जब आप डॉज कॉइन के लिए विकिपीडिया के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि इनको क्रिएट किसने किया। तो यहाँ पे मिस्टर बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर हैं। इन दोनों ने डॉज कॉइन को जो है वो इन्वेंट किया था। एंड हु डिसाइडेड टू क्रिएट पेमेंट सिस्टम, ये एक पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं दैट इज इंस्टेंट, जो एकदम तेज हो, एंड फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग से फ्री हो। तो इस तरीके से ये बनाना चाहते थे। और एक शिबा इनू, एक डॉग है शिबा इनू, इसका इन्होंने जो लोगो है वो यूज़ किया अपने इस कॉइन के लिए और इसको 6 दिसंबर 2013 के अंदर लॉन्च किया गया। इसको एक मेम कॉइन भी कहते हैं या एक जोक के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करके चलें और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएं तो कॉइन मार्केट कैप के आपको ज़्यादा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉप 5 कॉइन्स में से आज चौथे नंबर पे नंबर आता है डॉज कॉइन का, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन एंड डॉज कॉइन। तो अगर आप ये कहते हैं कि डॉज कॉइन सिर्फ एक अचंभित तरीके से ऊपर आ चुका, तो ऐसा नहीं है। इसके कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जिसकी वजह से ये ऊपर आया है। लेकिन इसका आज की डेट में यहाँ पे ऊपर आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, पहले आप इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो तकरीबन $76 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा कॉइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज का कॉइन है, दैट इज़ अ बाइनेंस कॉइन। और आपको क्या लगता है कि ये बाइनेंस कॉइन को स्विच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये वीडियो के कमेंट में डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आपका क्या मानना और आपका क्या कहना है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि डॉज कॉइन में अभी इतना दम है कि शायद ये इथेरियम को भी फ्लिप कर जाए। वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। तो हम सब लोग एलन मस्क को जानते ही हैं। हम एक बारी प्रोफाइल इस टाइम एलन मस्क की ट्विटर आईडी के ऊपर हैं। तो यहाँ पे एलन मस्क को हम सब लोग जानते हैं। टेस्ला के फाउंडर हैं एलन मस्क। और एलन मस्क ने, जब हम इनके ट्विटर के ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा 28 ऑफ अप्रैल, इट्स 28 ऑफ अप्रैल। यहाँ पे एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा द डॉज फादर। अब सबसे पहले इसी को समझ लीजिए कि वो डॉज फादर किसको कहते हैं। एलन मस्क एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है डॉज कॉइन को। अगर जनवरी से लेके आज तक बात करके चलें तो कई बार ट्वीट किया है इन्होंने और डॉज कॉइन को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। एलन मस्क वो पर्सन है जिसने अपनी प्रोफाइल पे एक बार बिटकॉइन लिख दिया था, तो बिटकॉइन कहाँ तक जंप हो गया था वो हम सब लोग जानते हैं। और अब ये पंप कर रहे हैं डॉज कॉइन को। तो यहाँ पे लिखते हैं द डॉज फादर SNL May 8। अब ये SNL जो है वो 8 मई को क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक बहुत बड़ा टीवी शो है जिसके लिए, जिसको हम कहते हैं सैटरडे नाइट लाइव। ये सैटरडे नाइट लाइव जो है ये NBC, जो एक बहुत बड़े लेवल का एक इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल है, उसका एक शो है सैटरडे लाइव नाइट। इस सैटरडे नाइट लाइव के अंदर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, हॉलीवुड के स्टार्स यहाँ पे आते हैं। और इस शो के अंदर बेसिकली जैसे आप इंडिया के अंदर कुछ कॉमेडी शोज़ देखते हैं या कुछ कॉफ़ी शोज़ देखते हैं जहाँ पे पर्सनैलिटीज़ आती हैं, उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है, उनके बिजनेसेस के बारे के अंदर पूछा जाता है। तो इस टाइप का ये शो है और यहाँ पे ये बहुत सारी वियर्ड, बहुत सारी मजाकिया चीज़ें भी करते हैं। तो अब माना ये जा रहा है कि जब एलन मस्क यहाँ पे आएंगे तो वो डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों का मानना
मानना ये भी है कि हो सकता है वो ये कह दें कि डॉज कॉइन से आप टेस्ला खरीद सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। अगर हम प्रैक्टिकली तौर के ऊपर देखें तो टेस्ला अपने आप में एक बहुत बड़ी लेवल का ब्रांड है, और एलॉन मस्क बिटकॉइन को जानते हैं कि बिटकॉइन की टोटल सर्कुलेशन और सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिटकॉइन पूरी दुनिया में आज की डेट में ट्रेड होता है, दुनिया का नंबर 1 कॉइन है, इसलिए बिटकॉइन से टेस्ला खरीदना एक वर्थफुल चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एलन मस्क गलती से भी ये बोल देंगे, मजाक में भी ये बोल देंगे कि आप डॉज कॉइन से टेस्ला ले सकते हैं, तो शायद ऐसा नहीं होगा। और ये भी पॉसिबल है कि वो यहाँ पे कुछ ना भी बोले इसके बारे में, लेकिन फिर भी मार्केट जो है, क्योंकि उन्होंने ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के अंदर जो चीज़ उन्होंने लिखी है कि डॉज फादर SNL में 8, तो मे बी पॉसिबल वो वहाँ पे कोई चीज़ बोल भी सकते हैं, शायद इस वजह से भी डॉज कॉइन के अंदर ये पंप है। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि डॉज कॉइन ऊपर उठ रहा है, इसके अलावा बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी और भी हैं। जैसे अगर हम सीजी की बात करके चलें, जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, उन्होंने भी आज कुछ ट्वीट किए हैं। अगर आप सुबह जाके यहाँ पे ये ट्वीट पढ़ेंगे तो इन्होंने कुछ ट्वीट यहाँ पे किए हैं, लाइक और उस ट्वीट के अंदर यहाँ पे सीजी ने डेफिनेटली डॉज कॉइन के बारे में कहा है। हालांकि अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, इन क्रिप्टो एन अबेंडेंड नेम मिम कॉइन। ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अनाथ या एक ऐसा बिछड़ा हुआ या ऐसा छोड़ा हुआ जो टोकन है, ओवरटेक मैनी हार्ड वर्किंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक छोड़े हुए कॉइन ने या एक अनाथ कॉइन ने बहुत सारे हार्ड वर्किंग प्रोजेक्ट, अब ये हार्ड वर्किंग प्रोजेक्ट बेसिकली अपने टोकन खुद बाइनेंस की बात कर रहे हैं, एंड करंटली ब्रेकिंग एट द टॉप 3 स्पॉट, तो वो तीसरे नंबर के ऊपर आने वाला है। और तीसरे नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनेंस है, तो डॉज कॉइन शायद सीजी को भी लगता है कि स्विच कर सकता है और तीसरे नंबर के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा सीजी ने यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर लिखता है, आई होल्ड 32 इथेरियम समवेयर एंड आई डोंट होल्ड डॉज, कि मैंने डॉज को होल्ड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, आई रिमेंबर एवरीवन वाज टिपिंग एवरीवन एल्स 2000 डॉज इन 2014 लोल, यानी कि 2000 डॉज लोगों को देते थे लोग एक तरीके से एयर ड्रॉप के तौर पे, और आज इसकी प्राइसिंग यहाँ पे उतनी हुई है। इसके बाद अगर हम जाते हैं दुनिया के अंदर, बिटकॉइन के जो सबसे बड़े होल्डर्स हैं उनके अंदर कैरमन विल्किंसन वोल्स का नाम आता है, और टेलर्स, ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, उनके पास बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अगर आप इनके ट्वीट भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे लाफ एट योर सम मोर, देन दे लाफ एट यू इवन मोर, देन डॉज कॉइन गोज द मून। और ये 15 घंटे पहले का इनका ट्वीट है। अ शिबा इनू डॉग्स इज मैन एंड वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, इट मे नॉट बी द हीरो द वर्ल्ड डिसएग्री राइट नाउ, बट इट मे बी द वन दैट वी नीड राइट नाउ, यानी कि डॉज कॉइन की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये लिखते हैं। और सिमिलरली अगर आप इनके ब्रदर की ट्विटर आईडी के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे जेमिनी इनकी एक वेबसाइट है, एक एक्सचेंज है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए डॉज कॉइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो लिखते हैं। डोंट सी डॉज ऑन द जेमिनी ऐप, यानी कि आपको इनके ऐप के ऊपर अगर डॉज नहीं दिख रहा है तो अपडेट योर ऐप टू द लेटेस्ट वर्जन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन को यहाँ पे आज बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं, इवन दुनिया की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो भी डॉज कॉइन को कवर कर रही हैं, और इस वजह से डॉज कॉइन बहुत ऊपर उठ रहा है। लेकिन आपको शायद अचंभा होगा अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अगर मार्केट के ऊपर आप क्लिक करेंगे डॉज कॉइन की मार्केट के बाद देखेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं है यहाँ पे डॉज कॉइन अवेलेबल ना हो। अभी 0.60 का चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि ये $1 भी जाएगा। और आपको बता दें कि $1 जाने के बाद कुछ लोग अगर इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर तो शायद ये भूल होगी, क्योंकि हो सकता है कि डॉज कॉइन $1 के बाद और ऊपर उठना शुरू हो जाए, और जितने भी लोग शॉर्ट करें उन सब लोगों को लिक्विडेट यहाँ पे कर दे। इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर हम मार्केट की बात करके चलें, सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन कॉइन बेस ने अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया, और कॉइन बेस आज की डेट में लाइक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर नंबर 1 नाम माना जाता है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल में डॉज कॉइन कॉइन बेस के ऊपर आ जाए, और अगर ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आई तो ये भी डॉज कॉइन को एक बहुत बड़ा पंप दे सकती है। डॉज कॉइन हो सकता है $1 चला जाए, हो सकता है $2 चला जाए, हो सकता है कि $3 भी चला जाए। और इसके बहुत सारे रीज़न आपने यहाँ पे देख लिए कि सिर्फ एलन मस्क नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं जो डॉज कॉइन के बारे में आज की डेट में बात कर रहे हैं, खरीदने की बात कर रहे हैं। तो आप डॉज कॉइन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये टोटल आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन यस, $1 शायद देखने का सपना जो है वो लोगों का बहुत जल्दी पूरा हो जाए। ये है एक डॉज कॉइन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।